नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी में। हूं आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अग्निवीर जैसी अनियोजित और तुगल की योजना लाख युवाओं का मनोबल तोड़ा गया। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना को खत्म किया जाना चाहिए। सर, अग्निवीर जैसी अनप्लान तुगलक की योजना लाकर नौजवानों का मनोबल तोड़ दिया है। इसे लेकर पूरे देश में नौजवानों का बड़ा आंदोलन हुआ, पर आपने किसी की नहीं सुनी। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए। आप तो जानते हैं साहब, आप राजस्थान से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ के नौजवान लोग इसी पे निर्भर है। आप तो किसान के घर से आते हैं, जिसको एक तरफ किसान को दूसरी नौकरी नहीं मिलती, एक तो खेती करना या नहीं है तो वो फौज में भर्ती होना। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा करने देंगे? मैं आपसे पूछता हूं साहब, उनसे नहीं पूछता, क्योंकि उनसे पूछे तो वो लोग एकदम भड़क जाएंगे। क्योंकि कभी तो 2 मिनट सुन लीजिए। कभी लड़े नहीं देश के लिए, मुझसे पूछा कभी मरे नहीं देश के तो लिए। 2 मिनट सुन लीजिए। वो हमको आज किसान का बेटा देशभक्त। 3 नए आपराधिक कानून पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, उन्हें अंग्रेजों के जमाने का चलेगा, बट अपने देश में बने हुए कानून जो कि पूरी चर्चा के साथ बनाए गए हैं, सारे पक्षों के विचारों को सुनकर बनाए गए हैं। इसमें तो इवन आम जनता से भी भाई कई ऐसी चीजें हैं जो नए प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। मॉब लिंचिंग वगैरह जैसी चीजों की धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। जिस तरीके से नाबालिगों के साथ दुष्कर्म जैसी और जिस तरीके से ऐसी घटनाएं होती, इन तमाम चीज़ों को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। उसको लेकर इन लोगों की चिंताएं हैं, बट वो 19वीं सदी के समय का कानून चल रहा था, वो इन लोगों के लिए ठीक है। मेरी समझ के परे है कि भाई जस्ट बाय द वर्च्यू की सरकार ने कोई एक फैसला लिया है, आपको इसका विरोध करना है। ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका कतई नहीं हो सकती। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, बट आपको अपनी भूमिका की गंभीरता को भी समझना होगा। हर विषय क्योंकि सरकार के द्वारा लाया जा रहा है सिर्फ इसको अपोज करेंगे, ये सोच पूरी तरीके से गलत है। भैया चर्चा होकर इस कानून को बनाया गया, अब इसको लागू नहीं करेंगे तो क्या? कल को जब नारी शक्ति अधिनियम को जब धरातल पर उतारा जाएगा, फिर ये लोग बोलेंगे कि भाई दोबारा इसके ऊपर चर्चा हो, दोबारा इसके ऊपर चेंजेस हो। क्यों हो भाई? जब एक बार जब तमाम चीजों की चर्चा होगी, अब जो उसको धरातल पर उतारने का समय, इम्प्लीमेंटेशन का समय है, और अब तो क्या इम्प्लीमेंट हो भी गया। उसके तहत पहली एफआईआर। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, बंगाल में लगातार महिला उत्पीड़न बंगाल में लगातार महिला उत्पीड़न की वीडियो सामने आ रही है, सूचनाएं सामने आ रही हैं, और ममता बनर्जी ने बंगाल को जंगल राज बना रखा है। ये दुखद घटनाएं हैं, पर रहस्य में चुप्पी ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, जो कल तक कहते थे लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आज चुप क्यों है? संदेशखाली की घटनाएं हो या राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो, या आज बंगाल के हर गांव को संदेशखाली बनाए जाने की बात हो, ये ममता बनर्जी का राज एक तालिबानी राज की तरह है। पूरे बंगाल को तालिबान राज की तरह चलाया जा रहा है, जहां बंगाल की बेटियों को दास व बंधुआ मजदूर की तरह प्रयोग किया जा रहा है। कानून चुप है, ममता बनर्जी चुप हैं, दोषी सरेआम घटनाएं कर रहे हैं, और टीएमसी के नेता एक तालिबानी के रूप में बंगाल में बंगाल की बेटियों को, भारत की बेटियों को दास व बंधुआ मजदूर की तरह उन पर अत्याचार कर रहे हैं। इन घटनाओं की जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारत है, यहां तालिबानी कानून, तालिबानी सोच जो ममता बनर्जी की है वो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में ऐसे विपक्ष की टोली आ गई। दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में ऐसे विपक्ष की टोली आ गई है जो लोकतंत्र की मर्यादा को ताड़ ताड़ की है, और हर बात पे विरोध करना, अराजकता की स्थिति पैदा करना। जो हमारा स्पीकर होता है, चाहे उस गद्दी पे
कोई बैठा रहे, उसके गरिमा को तार तार करना और हर बात पे वॉकआउट करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण।